Assalamu alaikum, dear viewers. Today's topic is women empowerment, victim versus predators. अच्छा, अब since this is the topic, तो let us define what is empowerment. Empowerment का मतलब है कि एक authority होना, power देना to talk about the rights of women especially. What do we mean by women? Because it's women empowerment. Women को define करते हैं जन जर ज़मीन में से जो जन है वो है women, which means a precious entity. ह्यूमन बीइंग का फीमेल वर्जन, ह्यूमंस का फीमेल वर्जन. और जिस तरह ह्यूमंस को अपनी लाइफ अजीज़ होती है, इस तरह बीइंग अ प्रेशियस वन उनके पास लाइफ और इज़्ज़त, ऑनर दोनों का मसला होता है वुमेन के साथ. ज़ाहिरी बात है प्रोटेक्शन भी उसी हवाले से होगी, बिकॉज एम्पावरमेंट डजंट ओनली मीन दैट दे इनेबल वुमेन टू feel their sense of self-worth, to act what is best for them or what do they deserve, but also that किस तरह से वो सोशली इन्फ्लुएंस करें. व्हाट अबाउट द जेंडर इक्वालिटी थिंग? देखिए, इक्वालिटी एंड इक्विटी में डिफरेंस है. मेरे पास एक बड़ा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है. अगर बड़े बच्चे की नीड अलग होगी, छोटे बच्चे की नीड अलग होगी, और जो चीज़ जिसके लिए जिस तरीके से ज़रूरी होगी, आई विल इंश्योर कि उनको उस तरीके से उनके राइट्स प्रोटेक्टेड हों. इसी तरह फीमेल्स को भी उनके राइट्स के हिसाब से, उनके जो भी है उसके हिसाब से इक्विटी प्रोवाइड की गई. वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल जो उनके लिए किए गए, और इस्लाम में जो औरतों के हुकूक डिफ़ाइन किए गए उसका हमारे माशरे में फ़ुक़दान और मिस इंटरप्रिटेशन मिलता है. आज की इस नशिश में हम वही बात करेंगे कि क्या उनके राइट्स हैं, किस तरीके से वो लोग अपनी हिफाजत करें, किस तरह से अपनी स्ट्रेंथ्स बिल्ड करें, एंड फाइनली किस तरह से अपनी बाउंड्रीज डिफ़ाइन करें, सो दैट दे डू नॉट फॉल अ प्रे to in the hands of the predators and they do not become easy victims. तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ से कि स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जाए जिससे आपको इंडिपेंडेंस भी मिले, जिससे आपका बैलेंस भी आउट ना हो. लेकिन देखते हम स्कूल में जिस तरीके से एक्सेल करते हैं या एक्सेल ना भी करें यानी डिग्री लेते हैं, क्या तरीका होता है इसका कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने देखने होते हैं, लिमिटेशंस को नज़र में रखना पड़ता है. तो कुछ फैक्टर्स पे आपकी डिपेंडेंस होती है, और एग्ज़ाम में आप लिखने के लिए यू आर इंडिपेंडेंट. इट विल ऑल डिपेंड ऑन व्हाट यू लर्न. उसी तरह रियल लाइफ में भी कुछ फैक्टर्स में आपको डिपेंड करना पड़ता है. देयर आर मैनी थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, दे आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल. और उन चीज़ों को लेते हुए किस तरीके से डिपेंडेंस का फैक्टर रखते हुए हाउ यू वुड गो टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस टू इंश्योर इंटर डिपेंडेंस. अच्छा, अब यह है कि प्रिकॉशंस भी है जो हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि देखें औरत या तो मर्द की निगाह में रहती है या निकाह में रहती है. सिंपल फैक्ट है, जो निगाह में रहती है वो निकाह में नहीं रहती. एंड सिंस आई सेड कि हमें अपनी सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ को पहचानना चाहिए. व्हाट डू वी डिज़र्व बेस्ट. तो हाउ कुड वी डिज़र्व बेस्ट? तो बेहतर है कि हम अपनी एंटिटी अपने लिए बने, ना कि दूसरों के लिए बने. उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस करने पड़ते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट आर ईस्टर्न सिस्टम. तो उसमें हम लोगों को सेफ्टी और प्रिकॉशंस पे बात करनी पड़ती है. किस तरह से अपनी सेफ्टी का कर सकते हैं? एक तरीका तो वही जो खुदा ने बताया है, और अगर कुरान में है तो वो रहती दुनिया तक के लिए है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है. ये कि अपने आप को कवर कर लें, पर्दा कर लें, जो भी है. अब यानी कि आप ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा इसमें ओवर होते हैं, जाते हैं, जिल्बाब पहनते हैं, कुछ पहनते हैं, कई चीज़ें नबी की बीवियों के लिए थी और कई चीज़ें एक आम औरत के लिए. तो आप अगर उसको एहतियात वाजिब कहते हैं कि एहतियात के तौर पे अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं, दैट्स अपॉन यू. लेकिन दीन में कोई जबर नहीं है, और आप आराम से, मतलब ये कि कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना है उतना करें. ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े अबाए पहन के घूमें, लेकिन इतना हो कि आपकी सेफ्टी इंश्योर हो जाए एंड यू मूव टुवर्ड्स कंप्लाइंस एज वेल. क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ कंप्लाइंस के बगैर मुकम्मल नहीं होती. एक IQ भी है तो वो EQ के बगैर मुकम्मल नहीं होता, बिकॉज कंप्लाइंस हमारे राइट ब्रेन का फंक्शन है. अगर कंप्लाइंस नहीं होता तो इस्लाम आता दुनिया में नहीं. रसूल नई क्रिएटिव चीज़ लाए, नया दीन लाए, और उसकी तरफ कंप्लाइंस आई जब भी इस्लाम हमारे पास आया. तो एक बात हो गई पर्दे की. दूसरी बात यह है कि आप मार्शल आर्ट सीखें. अगर ऐसे माशरे में रह रहे हैं जहाँ औरत मुस्तकिल, मतलब ये कि फ़िज़िकल अब्यूज़ या असॉल्ट के ख़तरे पर रहती है, मार्शल आर्ट सीखें. और यानी कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी ज़बान भी जो है ना किसी वेपन से कम नहीं है. हमारी ज़बान सही टाइम पे चलनी चाहिए, चाहे अपने आप को बचाने का मामला हो, या चाहे अब्यूज़, सेइंग नो टू इमोशनल अब्यूज़, डोमेस्टिक अब्यूज़, वॉट एवर टॉक्सिसिटीज़ ऑफ पीपल वी कम अक्रॉस. तो हमारी ज़बान, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्रूल्टी एब्जॉर्ब नहीं करनी है और राइट टाइम पे हमने बात करनी है. दीज वर द प्रिकॉशंस. अच्छा, अब बात आती है जो अक्सर लोग पूछते हैं शादी की, कि शादी पहले तो आप ये सुन लीजिए कि शादी सुन्नत मौक़दा है फॉर बोथ जेंडर्स. अगर शहवत है तो ठीक है, यू शुड गो. शादी बिकम्स वाजिब, आप उसको वाजिब करके
अदा करते हैं। नहीं है, वैसे भी बायोलॉजिकल नीड्स है ये, औरतों को देखना या मर्दों को देखना या दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दीज आर ऑल आर बायोलॉजिकल नीड्स। और हम इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअलिटी की और इसकी बात करते हैं तो दे डोंट वेस्ट देयर टाइम इन ऑल दीज थिंग्स। बट एनीवेज, अगर आपने शादी करनी है या नहीं करनी है, द ऑप्शन लाइज विथ यू। औरतों के लिए मसला ये हो जाएगा, नॉट ओनली वन कंट्री और टू कंट्री और स्पेसिफिक कल्चर, ज़्यादातर औरतें, जैसे मैंने कहा कि जन जर ज़मीन, दे आर, यानी इस तरीके की एंटिटी है कि जिसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। तो वो दूसरों से बचाव के लिए आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये और बात है कि कहीं कहीं पर ये वाली प्रोटेक्शन काम भी नहीं आती है। तो एनीवेज, और उसके लिए फिर आप कितना सरेंडर करेंगे, क्या करेंगे, विच काइंड ऑफ चॉइसेस यू विल मेक, दैट डिपेंड्स इंटायरली ऑन यू। आपके पास इस्लामिक रूल्स होने चाहिए जिससे आप शादी करने वाले हैं वो कितना आपका खर्चा उठा सकता है, आपका नान नफक्का दे सकता है। घर के कामकाज आपके लिए वाजिब नहीं किए गए हैं, ना ही जॉइंट फैमिली सिस्टम आपके लिए वाजिब किया गया है एज़ पर दीन। कितना जो जिससे आप शादी कर रहे हैं वो आपको किस तरीके का वो दे सकता है। मैं मटेरियलिज्म की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके बेसिक राइट्स तो इंश्योर हो। और अगर आप बाई चॉइस, क्योंकि मुस्तहिबात में से कि आप घर के काम करते ये करते, पावर्टी का इशू है आपके मुल्क में, एंड यू गो फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ स्पाउस फ्रॉम दैट कल्चर, पता कीजिए कि वहाँ कहाँ कहाँ आपकी एक्सप्लॉइटेशन होने वाली है। जहेज़ के नाम पर जो कुछ, क्योंकि आप रुखसत होकर जा रहे हैं, वो आदमी रुखसत होकर नहीं आ रहा है। आपके पेरेंट्स ने आप पे इन्वेस्टमेंट की, आपको बड़ा किया है, सब कुछ किया है। और ये कोई नॉन इस्लामिक चीज़ें जो स्टार्ट हो रही है, उसको लर्न टू से नो टू ऑल दीज थिंग्स। वहाँ पर आपकी चॉइस मैटर करेगी। अगर आपने घर के कामकाज का आपका वो नहीं है काम, ठीक है, और आपने डिसाइड भी किया कि ठीक है मुस्तहबात में से आई डू इट, या बाहर जिन लोगों की शादियाँ होती है दे डू इट, तो ये देखिए उससे आप पर क्या असर पड़ रहा है। एंड देन कितना यू कैन डिफाइन योर बाउंड्रीज सो दैट यू आर नॉट बीइंग टारगेटेड फॉर इमोशनल अब्यूज़। हमारे माशरे में औरतों पे बड़ा जुल्म होता है, ये उसकी बात नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। और इस हकीकत से ये एक नॉर्म बन चुका है, थरक मर्दों की एक नॉर्म बन चुका है। औरतों को यूज़ करना, एक्सप्लॉइट करना, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तान से बाहर सेटल्ड है वो भी जहेज़, हमने अपने बेटे पे इतना खर्च किया, हम ये देंगे तो बेटे को बेच रहे हैं। ठीक है, अगर सेलिंग की बात है तो आप औरत ला रहे हैं, औरत सपोर्ट फंक्शन के तौर पे क्रिएट की गई है। और कई मुल्कों में औरतों के मतलब माँ बाप को पैसे दिए जाते हैं, तो फिर जाकर ये होता है मोहर की रकम है, ये सब कुछ है हमारे पास। तो ठीक है, अगर औरत सेल हो रही है तो नो प्रॉब्लम, पैसा देकर और आप उसको ला रहे हैं, वो बच्चे पैदा करेगी आपके। जिन चीज़ों पर पैराडाइज औरत के पैर के नीचे अल्लाह ने दे दी है, तो वो काम उसके लिए प्राइम इम्पोर्टेंस का है, जिससे जन्नत मिलने वाली है। ना कि वो घर के काम काजों में लगी हुई है और बच्चे अब्यूज़ हो रहे हैं, फिजिकली अब्यूज़ हो रहे हैं, दूसरा कुछ हो रहा है। तो यू नीड टू वे योर प्रायोरिटीज़, ठीक है। और फिर ये उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के हमारे पास होते हैं, दूसरी चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ें होती है। तो अगर आप फंस भी गए हैं, आपने रॉन्ग चॉइस मेकिंग कर ली है, नेवर हेजिटेट टू बैक ऑफ। डिवोर्स हलाल है, हराम नहीं है, मकरूह ज़रूर है, लेकिन ये कि आपका प्राइम कनेक्शन अपने रब के साथ है। ऐसी सिचुएशन, ऐसी लाइफ जो आपकी ज़िंदगी से होप को ख़त्म कर दे, ग्रैटिट्यूड को ख़त्म कर दे, और मतलब ये कि आप बिल्कुल डिवास्टेटेड स्टेट में हो, तो उससे बेहतर है कि आप अपनी जान छुड़ाएं। ये मेरी आज की जो टॉक है वो सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, उन मर्दों के लिए भी है जिनके पास बेटियां हैं, जिनके पास बहनें हैं। तो हम समझते हैं कि ठीक है बच्ची का फ्यूचर बड़ा महफूज है, बाहर शादी कर रहे हैं। बाहर शादी करने से भी काफ़ी दफ़ा प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं होते हैं। तो ये देखना है कि जिनसे शादी की जा रही है वो कितना इस्लामिक वैल्यूज़ में है, रियल इस्लामिक वैल्यूज़ में, कितना उसकी तालीम ने उससे बेनिफिट पहुंचाया है, कितना वो दीनी है, वो बीवी को सही तरीके से सिर्फ खाना कपड़ा लत्ता ये सब नहीं होता, हद अदब भी होता है, रिस्पेक्ट भी होता है औरत का। कितना औरत को रिस्पेक्ट दिला सकता है, नहीं हो सकता। तो खामा का सोसाइटल प्रेशर और घर के फैमिली प्रेशर के अंदर आकर औरतें मैरिज का टैग अपने ऊपर लगाए फॉर अप्रूवल सीकिंग। ऐसा नहीं है, औरत के अंदर सेक्स की इंस्टिंक्ट वैसे भी कम रखी गई है, ठीक है। अगर आप मतलब ये कि ठीक है हमारे पास पैदा होना हमारी चॉइस में नहीं है, लेकिन अपने आप को इतना डेवलप करना कि फिर आप इन चीज़ों के बगैर रह सके। शादी की जाती है, उसके कुछ रीजंस होते हैं। कुछ लोग अपने बायोलॉजिकल वो चाहते हैं, ऑफस्प्रिंग्स चाहते हैं, कुछ लोग कंपेनियनशिप के लिए करते हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं। तो अपना रीज़न देखिए कि क्या है, एंड डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड। ऑल द बेस्ट टिल वी मीट नेक्स्ट।